तो ये सेमेस्टर 1 इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जैसे यहाँ पे देख रह सकते हैं आप लोग कि क्वेश्चन में दिया गया है, महावीर स्वामी का जीवन परिचय दीजिए और उनके उपदेशों का वर्णन करें। ये मेनली ना जैन धर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मेनली ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, जो महावीर स्वामी है ना वो जैन धर्म के ही तीर्थंकर थे। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन जैन धर्म से रिलेटेड है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दिया गया है, जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में वि- कुछ समय पूर्व तक विद्वानों में मतभेद था। पहले विद्वान का विचार था कि महावीर स्वामी ही जैन धर्म के संस्थापक थे, किंतु अब नवीनतम शोध कार्यों से यह प्रमाणित हो चुका है कि जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है तथा संभवतः वैदिक काल में ही इसकी स्थापना हो गई थी। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। देखिए, ये जो महावीर स्वामी है ना उनका ही बचपन का नाम वर्धमान था। तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इससे जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, इससे पूर्व 23 तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर, 23 तीर्थंकर जैन धर्म का प्रचार कर चुके थे। हम्म, प्रचार कर चुके थे। जैन जैन ऋषि मुनियों के अनुसार जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वह ऋषभ देव थे। इस प्रकार जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभ थे, जिन्होंने लोगों में परस्पर सहयोग, अहिंसा की भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया, किंतु प्रारंभिक तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता के विषय में निश्चित रूप से कोई भी जानकारी, मतलब निश्चित रूप से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं मिलती है। ठीक है, नहीं मिलती है। 24वें तीर्थंकर महावीर ने उन महावीर व उनके पूर्व के जो तीर्थंकर थे ना उनके पूर्व के दो तीर्थंकर के विषय में निश्चित रूप से जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, जो महावीर से पूर्व के दो तीर्थंकर थे, एक का नाम था पार्श्वनाथ और एक का नाम था अरिशनेमी। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, महावीर स्वामी, अब इसमें महावीर स्वामी के बारे में बताया गया। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक ही नहीं वरन इस धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर ने जैन धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर विचार किया। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में क्षत्रिय परिवार में हुआ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ व जो वह कुंडलग्राम के राजा थे। सिद्धार्थ का विवाह वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला से हुआ। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। सिद्धार्थ व त्रिशला के छोटे पुत्र का नाम वर्धमान था, यानी महावीर स्वामी का ही नाम क्या था, वर्धमान था। भविष्य जो भविष्य में महावीर के नाम से, देखिए महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि उनके जन्म के पश्चात उनके राज्य में हुए अतुलनीय आर्थिक समृद्धि के कारण उनका नाम वर्धमान पड़ा। बाद में अ, बाद में कहाँ थे हम लोग, देखिए यहाँ पर वर्धमान पड़ा। बाद में अपरिमेय पराक्रम के पश्चात प्रदर्शन के कारण उनका नाम महावीर पड़ा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कहा जाता है कि वर्धमान के जन्म के समय देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यह भविष्य में या तो चक्रवर्ती राजा होगा अथवा परम ज्ञानी सन्यासी। युवा व्यवस्था प्राप्त होने पर वर्धमान का विवाह यशोधरा नामक एक राजकुमारी से हुआ, जिससे उनसे एक पुत्री हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था। ठीक है, वह बचपन से ही चिंतनशील और गंभीर स्वभाव के थे। पिता की मृत्यु के समय वर्धमान 30 वर्ष के थे। उन्होंने तभी संन्यास धारण कर लिया तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। 12 वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात उन्हें त्रिजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी कारण वर्धमान को कैवल्य भी कहा जाता है। तपस्या के द्वारा समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण
वे जीन कहलाए। जीन के आधार पर ही उनके अनुयायियों को जैन कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पटना के निकट पावा ग्राम में हुई। 527 ईशापुर में हुई। ठीक है। अब उनके सिद्धांत में मेन सिद्धांत है ये अनीश्वरवादिता, अनिकांतवादिका अनिकांतवादिता, निर्वृत्त मार्ग, कर्म प्रधान एवं पुनर्जन्म में विश्वास, निर्वाहन। ठीक है, इसको डील किया गया है। ये आप लोग पढ़ ले, आसानी से समझ में आ जाएगा। अनीश्वरवादिता, ठीक है, अनिकांतवादिता, निर्वृत्त मार्ग, कर्म प्रधान एवं पुनर्जन्म में विश्वास। ठीक है, और निर्वाहन। अब ये सब के अलावा भी और 3 और सिद्धांत दिए थे महावीर स्वामी ने। ठीक है, जिसमें पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, अब देखिए, सम्यक दर्शन के बारे में बताया गया, थोड़ा सा है, इजली समझ में आ जाएगा। सम्यक ज्ञान के बारे में बताया गया है और सम्यक चरित्र के बारे में बताया गया। ठीक है, इन तीनों के अलावा एक और सिद्धांत दिया गया था जिसे पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है, जिसमें आता है अहिंसा, सत्य, हस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अहिंसा, सत्य, हस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, बस इतना ही है। उसके बाद ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और इसी तरह से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ ले, आप लोग को इजीली वे में समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ ले, याद कर ले, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है इसके। या तो गौतम बुद्ध वाला या तो जैन धर्म से, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ ले।